हम अपने बेटे लाते हैं। बोलो कहाँ बैठे हो सियालकोट वालों? हम हाय हाय अल्लाह अकबर। नहीं गौर किया? अबनान अबनाकुम निशाना व निशाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। हबीब से कह दो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लो। हम अपनी निशा लाते हैं, तुम अपनी निशा लो। हम अपने जैसा लाते हैं, तुम अपने जैसा लो। ओ हुसैनियत पर एतराज करने वाले नजदीकी औलादो, जब कुरान कह रहा है मोहम्मद का बेटे ही नहीं, तो फिर कुरान क्यों कह रहा है अपने बेटे लाओ? पता चला जिस्मानी बेटे होना और बात है, कुरानी बेटे होना। आय हाय हाय तो जो है ना, आय हाय साथ दो मेरे साथ, कोई नारे वाला नहीं। मैं लानत भेजता हूं उस कमीने पर जो इमाम हुसैन की मजलिस में किराए के लोग लाए। शर्म किया करो, ये बादशाह की मजलिस है, ये मासूम का तस्करा है, यह ड्रामा ना करो। क्या तुम्हें अली के शियों पे यकीन नहीं? ये नहीं बोलेगे तो कौन बोलेगा? अल्लाह या रसूल। मैं नियत समझा रहा हूं। पाक बीबी आपको समझ, मैं नियत समझा रहा हूं। औलाद नालायक हो सकती है, आल नहीं। आल बिल्कुल ऐसी होगी जिसकी होगी। नहीं गौर किया? अब पता चला नबी ने क्यों फरमाया अल हुसैन मिन्नी। बिस्मिल्लाह आए हुजूर। अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो फिर एक तारीखी फैसला कर रहे हैं। आपको पता है मैं मिंबर से कभी दुश्मनाने अहले बैत का जिक्र करता ही नहीं, काबिल ही नहीं है। नहीं गौर किया? जब जमजम का जिक्र करो फिर शराब का ना करो। हाय हाय हाय। जब कुरान का जिक्र करो फिर इंसानी किताब का ना करो। जब बुत शिकन का जिक्र करो फिर बुत परस्तों का जिक्र ना करो। मुसलमानों हमसे सहाबी बनाओ, यजीद जैसा शराबी ना बनाओ। तो जो है ना नारा हैदरी, ये बात है कि नहीं? पाक बीबी आपको सामने रखी। तमाम उलमा एक जगह पर हैं, तमाम शीयत इकट्ठी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 हमारे 14 अल्लाह की तरफ से हैं। हमें 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 अपने आइम्मा पे फख्र है। मुसलमानों के आइम्मा जैसे भी हैं उनको मुबारक, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई इतराज नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हम एहतराम करते हैं। अब हैरान ना हो ना, ये मेरे बुजुर्ग समझ गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का हम एहतराम करते हैं क्योंकि उन्होंने फरमाया दुनिया वालों याद रखना, अगर अली की मोहब्बत रिफ्ज है तो शाफी से बड़ा राबजी कोई नहीं है। आय हाय सलवार पढ़िए। आय हाय सरकार अहमद बिन हमल, सरकार अहमद बिन हमल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस है और इमाम है मुसलमानों के। उनसे मेरा बेटा पूछा गया, अहमद कहते हैं मैंने अपने बाप हमल से पूछा कि बाबा जान जरा सहाबा की तरतीब बयान करे, सहाबा की दर्जाबंदी बताए। जैसे मुसलमानों के खिलाफ फाय राशिदीन है, उन्हें नाम लिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मौला अली का नाम ना लिया, आगे बढ़ता गया। उसने कहा बाबा माजत के साथ कोई बुक्स की इंतहा होती है, आपने तो अली का चौथे नंबर पे भी नाम ले लिया। उसे मुस्कुरा कर कहा बेटा तूने सहाबा का पूछा है। हाय 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 कोई यह बोलने वाला, तुमने पूछा है नबी के सहाबा की तरतीब क्या है? अली सिर्फ सहाबी नहीं है, खून रसूल है। तो जो नारा हैदरी, क्या कहने, इतनी बुलंद सलवात पढ़िए ना, अली खून रसूल है। बात कर रहा हूँ मिन्नियत की। आपके बिला थोड़ा लेट आए तो आपकी खातिर एक जुमला पीछे लेके जा रहा हूँ। मैंने सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी और सूरह बकरा की 2 आयतें पढ़ी। हबीब अब मर्दों में से किसी एक के भी बाप नहीं है, और वही अल्लाह फरमा रहा है हबीब इन नसरानी से कह दो हम अपने बेटे लाते, तुम अपने बेटे लाओ। हम अपनी मुबाहला नहीं पढ़ा, जुमला बता रहा हूँ, हम अपनी निसा लाते, तुम अपनी निसा लो। आप बहुत प्यारी नात पढ़े थे, मैं अपने जैसा लाता हूं, तुम अपने जैसा लाओ। तो जो है आपकी बेटों की जगह हसनैन, बेटी की जगह जनाब सैयदा, नफ्स की जगह अमीर कायनात, यही गए।
अब पता चला मिनियत रसूल कौन है, आले रसूल कौन है। आपको याद है आज से करीबन 6-7 माह या गालिबन साल होने वाला है, पंजाब असेंबली के एक स्पीकर ने कहा था, इस नौकर ने समा टीवी पर उसे चैलेंज किया है। उसने कहा कि साहबा भी रजी अल्लाह, आले मोहम्मद भी रजी अल्लाह। मैंने कहा वाह चौधरी साहब, तेरा बेटा चौधरी हो, सल्ले अल्लाह का बेटा रजी अल्लाह। तवज्जो है ना, तवज्जो, सलवात पढ़िए। आए हाँ, तेरा बेटा चौधरी हो क्योंकि आप चौधरी साहब हैं। मुझे किसी के बाप का भी नहीं डर। बाप चौधरी परवेज लाई तो बेटा चौधरी मुअन्नस से लाई। मैंने कहा चौधरी का बेटा चौधरी हो और सल्ले अल्लाह का बेटा रजी अल्लाह। बस एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं, याद रखना रजी अल्लाह की इज्जत पे सलाम। हम जाहिल नहीं है। रजी अल्लाह से मुराद है जिन पे अल्लाह राजी हो जाए, जिन पे अल्लाह राजी हो जाए। अलैहिस्सलाम कहते हैं जिनसे अल्लाह कभी नाराज हुआ ही नहीं हो। अगर इजाजत हो तो एक जुमला पढ़ सकता हूँ। क्यों टीवी पे मेरा प्रोग्राम था, मौलवी का नाम नहीं ले सकता चूंकि बावजू खड़ा हो। तुम लेट हो, मैंने बस अली मौला का बहुत बड़ा दुश्मन है, निशानी आपको भी पता चल जाएगी। मेरी बड़ी किबला ख्वाहिश थी मेरा इसके साथ प्रोग्राम आए, अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी की। उन्वान था मेराज, सामने मुल्ला साहब थे। उसने अपने मौलवी से पहले पूछा, ये खामोशी नहीं तो जो है। उसने कहा जी आप क्या कहते? कहते कि जी हुजूर की नालायन ऊपर थी, हुजूर की नालायन, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे रह गए। मुझे कहते जी करामत बादशाह। मैंने कहा जी किबला ने बिल्कुल ठीक कहा। किबला बड़े खुश हुए कि ये तो किसी को मानते नहीं, बड़ी बात है, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कहता जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहा 2 मिनट ठहरने दे, तेरी इन्ना निल्ला ना करवाऊं तो मैं अली का नौकर ही नहीं। मैंने कहा जी किबला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे कोटली अमीर अली का इम्तिहान नहीं लेना, समझना आपने। मैंने कहा हुजूर की नालायन ऊपर थी, हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो यह कोटली अमीर में बोलने वाला हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीचे रह गए। फौरन मौलवी कहता मिस्टर करामत बाज पढ़ के आया कर। मैंने कहा किबला क्या हुआ? कहता तौहीन कर रहा है। मैं कहा अल्लाह ना करे क्या की? कहता जिब्रील अलैहिस्सलाम है, तुमने रज़ी अल्लाह कहा है। मैंने कहा तौहीन मैं नहीं तुम कर रहे हो। कहता क्या मतलब? मैंने कहा जो नबी की नालायन के नीचे रह गया वो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, और जिस अली के पांव नबी के कांधों पे आए वो रज़ी अल्लाह। हाय हाय हाय, कोई यह बोलने वाला? अल्लाह अकबर नहीं, नारा सुनाओ।